इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने रिसेंटली कुछ डाइटरी गाइडलाइंस अनाउंस किए इंडिया में आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम इन फैक्ट। और उसमें उन्होंने कहा है कि हमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स, जो मैं अपने चैनल पर भी रिव्यू करता हूँ और बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने चैनल पर रिव्यू करते हैं दोस्तों, उनको अवॉइड करना एक अच्छी आदत है, उनको अवॉइड करना एक बेटर ऑप्शन है, ऐसा ICMR ने कहा है। और वो क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से प्रोटीन सप्लीमेंट्स में एडेड शुगर होता है और एडिटिव्स होता है जो कि हमारे किडनी के लिए हार्मफुल है, जो कि हमारे बोन्स के लिए अच्छे नहीं है, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वी डोंट नीड एनी प्रोटीन सप्लीमेंट्स। सो ये जो चीज़ है वो मैं अपने चैनल पे जब भी मैं प्लांट प्रोटीन या वे प्रोटीन सप्लीमेंट रिव्यू करता हूँ दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो मैं हाईलाइट करता हूँ वो है एडिटिव्स, आर्टिफिशियल एडिटिव्स, राइट। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू कंज्यूम any supplement, protein supplement for long term and if you're planning to make that protein supplement as part of your lifestyle, तो बेटर होगा कि अनफ्लेवर्ड प्लांट प्रोटीन आप कंज्यूम करो रादर देन फ्लेवर्ड प्लांट प्रोटीन, क्योंकि उसके अंदर एडिटिव्स, फिलर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते ही है, डालने ही पड़ते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, जितना मैंने भी देखा है, जितना मैंने बातें की है लोगों से, उनसे मैं ये पता चला है मुझे भी कि लोग अनफ्लेवर्ड प्लांट प्रोटीन को प्रेफर नहीं करते, उनको टेस्ट चाहिए, जिसके लिए वो फ्लेवर्ड प्लांट प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, फ्लेवर्ड प्लांट प्रोटीन में एक तो प्रोटीन कंटेंट कम होता है और ऊपर से हमें दूसरी चीज़ें भी मिलती है जो शायद हार्मफुल हो, एंड इनफैक्ट आवर बॉडी डजंट नीड दोज थिंग। हमें प्लांट प्रोटीन या वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं टू गेट द प्रोटीन, नॉट द अदर फिलर्स एंड एडिटिव्स, राइट। तो ये जानना, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनफ्लेवर्ड प्लांट प्रोटीन कंज्यूम करें दोस्तों, 1-2 हफ्ता लगेगा, एक बार आपको उसका टेस्ट जो है, राइट, वो जम गया तो आप डेफिनेटली अनफ्लेवर्ड प्लांट प्रोटीन कंज्यूम कर पाओगे। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने बताया कि अनफ्लेवर्ड प्लांट प्रोटीन को आप कैसे घर पे ही उसको टेस्टी बना सकते हो और कंज्यूम कर सकते हो। ये जो मैंने आर्टिकल आपसे कहा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप अभी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। रिसेंट ही ये आर्टिकल आया है, तो डेफिनेटली आप सब लोग ये आर्टिकल पूरी तरह से पढ़िए और समझिए कि गाइडलाइंस क्या है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन सप्लीमेंट्स इन्होंने काफ़ी कुछ डिटेल में दिया हुआ है ना। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ NACPro प्लांट प्रोटीन। मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए कि ये प्लांट प्रोटीन है, उसका 1 kg जो पैकेज है वो काफ़ी कम प्राइस में आ रहा है और अफोर्डेबल है, प्लीज़ रिव्यू दिस प्रोडक्ट। तो मैंने सोचा चलो क्विकली इसके इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को चेकआउट करता हूँ। और मैंने कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है मेरे जो कंपनी को सेंड आउट किए हैं, उनके मुझे अब तक तो रिस्पॉन्स नहीं आए, आई हैव बीन फॉलोइंग अप विद देम, बट जैसे ही रिप्लाई आते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन जैसे मैंने कहा एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, अनफ्लेवर्ड प्लांट प्रोटीन दोस्तों, और मेरे हिसाब से हर एक ब्रांड जो प्लांट प्रोटीन मार्केट में लेके आ रहा है उनको फ्लेवर्ड वाले के साथ में अनफ्लेवर्ड वर्जन भी रखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली NACPro का अनफ्लेवर्ड प्लांट प्रोटीन नहीं है, दे हैव ओनली फ्लेवर्ड प्लांट प्रोटीन। और जो फ्लेवर्ड प्लांट प्रोटीन है उसमें भी दे हैव यूज्ड आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, नेचुरल फ्लेवर्स का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। ठीक है, क्विकली हम इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेकआउट करते हैं, समझते हैं कि किन चीज़ों से इनका प्लांट प्रोटीन बना हुआ है। तो सबसे पहला मेंशन किया हुआ है इंस्टेनाइज पी प्रोटीन आइसोलेट। नाउ ऑफ कोर्स ये पी बेस्ड प्रोटीन है, येलो पीस या ग्रीन पीस का इस्तेमाल किया हुआ होगा, और ये आइसोलेट प्रोटीन है दोस्तों, यानी प्रोटीन कंटेंट जो है वो ज़रा ज़्यादा मिलता है आइसोलेट में, कार्ब्स, फैट, फाइबर जो है वो ज़रा कम होते हैं, तो इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें ब्राउन राइस प्रोटीन भी ऐड किया हुआ है विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा हुआ है कि पी बेस्ड प्रोटीन में एक प्रॉब्लम जो होता है वो है कि उसका जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है उसमें मेथोनाइन जो है वो ज़रा सा कम होता है। ठीक है, पीस में एक्चुअल में बोल रहा हूँ, एक्चुअल पीस में मेथोनाइन जो है वो अमीनो एसिड ज़रा कम होता है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए दूसरे ब्रांड्स है जो ब्राउन राइस प्रोटीन को भी मिक्स कर देते हैं, या पम्पकिन सीड प्रोटीन, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सोर्सेस
का इस्तेमाल करते हैं टू मेक द अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट। मिथोनाइन जो है उसको ज़रा बम्प अप करने का ट्राई करते हैं। वी कैन सी द अमीनो एसिड प्रोफाइल ऑल्सो न्यूट्रिशन लेबल पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, विच लुक्स गुड। इन्होंने कोई अमीनो स्पाइकिंग वगैरह भी नहीं किया हुआ है। लुकिंग एट द इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड द अमीनो एसिड प्रोफाइल। हाँ, इधर ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये इंस्टेनाइज्ड क्या है। बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये पी बेस्ड प्रोटीन आइसोलेट गया हुआ है, जिसके वजह से जो है इसकी मिक्सेबिलिटी अच्छी होगी। और इसी के वजह से इन्होंने कोई एमल्सिफायर इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। एमल्सिफायर यानी बेसिकली जो क्लम्स वगैरह बनते हैं प्रोटीन शेक में, वो एमल्सिफायर्स की वजह से नहीं बनते। मोस्ट ऑफ द कंपनी एमल्सिफायर ऐड करती है, या तो सोया लेसिथिन होता है या तो सनफ्लावर लेसिथिन होता है, और एक क्लम्प फ्री शेक बने उसके लिए ये लोग ऐड करते हैं एमल्सिफायर। बट इस केस में इन्होंने ऐड नहीं किया हुआ है। इन्होंने इंस्टेनाइज पी बेस्ड प्रोटीन आइसोलेट का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके वजह से शायद, जैसे मैंने कहा, एमल्सिफायर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ये जो इंस्टेनाइजेशन प्रोसेस होता है उसके वजह से जो टेस्ट है प्लांट प्रोटीन का वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है, और जो बीनी फ्लेवर होता है, ग्रेनियर टेक्सचर होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन का, वो भी इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से कंजम्पशन करने में दिक्कत नहीं होती। इंस्टेनाइजेशन जो है उसमें काफ़ी सारे मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, टू इम्प्रूव द मिक्सेबिलिटी ऑफ प्लांट प्रोटीन। जैसे प्री हीटिंग होता है, फिर स्प्रे ड्राइंग होता है, और डेफिनेटली एडिंग ऑफ लेसिथिन भी एक पार्ट ऑफ इंस्टेनाइजेशन ही है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है दोस्तों कि जो इंस्टेनाइजेशन प्रोसेस है, इट कैन बी ए नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल वे से भी किया जा सकता है, या तो कंपनी आर्टिफिशियल यानी केमिकल बेस्ड प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक मेथड यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। फिर इंग्रेडिएंट लिस्ट में नेक्स्ट है कोकोआ पाउडर। ना इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है अनस्वीटन कोकोआ पाउडर है क्या। जो अनस्वीटन कोकोआ पाउडर है वो ऑफकोर्स उसके हेल्थ बेनिफिट्स है। इट इज़ बेसिकली एन एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं उसके अंदर। लेकिन आइडियली एक अच्छे ब्रांड को मेंशन करना चाहिए कि अनस्वीटन कोकोआ पाउडर है या नहीं, या फिर एटलीस्ट नेचुरल कोकोआ पाउडर लिखा हुआ होना चाहिए। इस केस में इन्होंने सिर्फ कोकोआ पाउडर लिखा हुआ है। फिर है नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर्स। ना दोस्तों ये अगेन दिस आर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आई वुड से दिस आर नॉट नेचुरल फ्लेवर्स। नेचुरल फ्लेवर्स जो है वो डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द फूड सोर्स, ठीक है। और जो नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर्स है उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली ये लोग मैच करते हैं विद द नेचुरल फ्लेवर्स। लेकिन ऑफ कोर्स इट गोज थ्रू द नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर्स बनाने के लिए इट गोज थ्रू द प्रोसेसिंग मेथड। सो आई वुड से इट इज नॉट नेचुरल and it is artificial. For me it is artificial. I would try to avoid, and I personally try to avoid anything that contains artificial flavors or nature identical flavors. There are products in the market, plant protein ऐसे है जो नेचुरल फ्लेवर्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपने चैनल पे नेचुरल टेनिस ब्रांड को रिव्यू किया हुआ है, कॉस्मिकस ब्रांड को रिव्यू किया हुआ है, और ओरिजिन न्यूट्रिशन। ये 3 ब्रांड्स है जो नेचुरल फ्लेवर्स का इस्तेमाल करते हैं और क्लीन इंग्रेडिएंट्स है इनके। ऑफकोर्स दूसरे भी ब्रांड्स हो सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो वैसे ब्रांड जो नेचुरल फ्लेवर्स का इस्तेमाल करते हैं। बट ऑलवेज प्रीफर नेचुरल फ्लेवर्स, क्योंकि यू नेवर नो क्या साइड इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म में ऑफ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हो सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि रिसर्च और स्टडीज़ होती रहती है, और कल उठ के ऐसे रिसर्च या स्टडीज़ पब्लिश हो जाए जिसमें मेंशन किया हो कि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर्स के लॉन्ग टर्म कंजम्पशन से कुछ दिक्कत हो सकती है। यू नेवर नो, राइट? सो इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। फिर सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल क्या हुआ है इधर, यानी बेसिकली टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल क्या हुआ है, काफ़ी कम है। इट विल बेसिकली इम्प्रूव द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ योर प्लांट प्रोटीन, सो इट्स ओके। फिर इसके अंदर सुक्रालोज इस स्वीटनर का इस्तेमाल क्या हुआ है ना। ये जो सुक्रालोज है इट डजंट कंट्रीब्यूट टू कैलोरीज, बट कुछ रिसेंट स्टडीज़ हुई थी, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहा हुआ है दोस्तों, इट कैन डैमेज योर DNA। तो ये जो स्टडी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। मैं पर्सनली सुक्रालोज इस आर्टिफिशियल स्वीटनर को अपने प्लांट प्रोटीन में या वे प्रोटीन में प्रेफर नहीं करता हूँ। स्टीविया इज़ ओके, मॉन्ग फ्रूट इज़ इवन बेटर ऑप्शन। तो ये जो 2 मैंने अभी बताया, स्टीविया और मॉन्ग फ्रूट, अगर वो मेंशन किए हुए हैं या वो यूज़ किए हुए हैं किसी ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट में, तो दैट मीन्स दैट ब्रांड इज कमिटेड टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग अ गुड हेल्थियर ऑप्शन फॉर टू देयर कस्टमर्स, राइट। सुक्रालोज तो यार हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके प्रॉब्लम्स भी है। जैसे मैंने कहा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेकआउट करना। इट कैन बी
कार्सिनोजेनिक एज वेल, यानी कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है ऑफकोर्स ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप सुक्रालोज कंज्यूम करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए कंज्यूम करते हो तो। लेकिन फिर भी मैंने जैसे कहा, क्यों हमें मालूम होने के बाद में भी ऐसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करके रिस्क लेना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम अननोइंगली कंज्यूम कर ही रहे हैं, राइट। सो नोइंगली क्यों कंज्यूम करना है ऐसी चीज़ें जो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करे, राइट। सो बेटर टू अवॉइड एनी प्रोडक्ट दैट कंटेन सुक्रालोज। तो जो भी स्टडी हुई तो उससे मालूम पड़ा है कि सुक्रालोज में लीड टू लीकी गट लाइनिंग एंड कैन ऑल्सो इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ जीन्स रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन एंड कैंसर। तो जैसे मैंने कहा, कैंसर कॉजिंग कार्सिनोजेनिक है ये, ऐसा रिसर्च बोल रही है, तो बेटर टू अवॉइड। और कुछ ऐसे भी स्टडीज हुई है जिससे मालूम पड़ा है कि सुक्रालोज जो है इट माइट अल्टर गट बैक्टीरिया कंपोजिशन, इसके वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, मेटाबॉलिज्म पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो एज अ सेड, बेटर टू अवॉइड। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप जरूर चेकआउट करना। फिर इन्होंने नेचुरल फूड कलर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, विच इज़ गुड। एटलीस्ट कलर्स के केस में इन्होंने नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया हुआ है रादर देन आर्टिफिशियल कलर्स, सो दिस इज गुड। तो दोस्तों, मेरा फाइनल टेक ऑन दिस प्रोडक्ट यही है कि डेफिनेटली आपको जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पे इन्होंने प्रोटीन मेंशन किया हुआ है विच इज़ अराउंड 25.21 ग्राम्स ऑन ड्राई बेसिस, ठीक है। फिर जो अमीनो एसिड प्रोफाइल इन्होंने मेंशन किया हुआ है, 1 हीपिंग स्कूप है इसका, सर्विंग साइज 36 ग्राम्स। तो आपको ये प्रोटीन डेफिनेटली इसमें से मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे चैनल्स है यूट्यूब पे ऑलरेडी जिन्होंने इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट किया हुआ है इस प्रोडक्ट का, आप चेकआउट कर सकते हो। तो उससे ये प्रूव हुआ है कि प्रोटीन तो आपको मिलने वाला है। फिर हैवी मेटल्स जो है वो भी इसके अंदर विद इन लिमिट्स है। तो ये सारे जो लैब टेस्ट है, इंडिपेंडेंट लैब टेस्ट हुआ है, आप वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो यूट्यूब पे। लेकिन पॉइंट मेरा यही है कि अगर आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट की है, मैंने इन्फॉर्मेशन तो दे दी है आपको, बाकी आपका डिसीजन है आपको कंज्यूम करना है या नहीं करना है, ठीक है। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाया मैं आपके लिए, तो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक कर देना इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। कुछ क्वेश्चन है, फीडबैक है, कमेंट्स है, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करना। और लास्टली मैं ये ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि सिर्फ प्राइस मत देखना, ठीक है। प्राइस पे अगर आप फोकस करोगे तो हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाओगे। आई अंडरस्टैंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर जिनको प्लांट बेस्ड प्रोटीन कंज्यूम करना है और जिनके लिए 1 kg पाउच अगर 1000 या उससे कम में आ रहा है तो इट्स गोइंग टू हेल्प देम, बट देन अंडरस्टैंड कि आपको क्या मिल रहा है और उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। शायद आपको बाद में जाके और खर्चा करना पड़ेगा आपके टू इम्प्रूव योर हेल्थ, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो, राइट। आई एम नॉट सेइंग होगा, आई एम सेइंग हो सकता है बिकॉज ऑफ द अदर एडिटिव्स या फिलर्स जो इन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं। सो एक स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ क्विकली, आप क्या कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ 1 स्कूप डेली, आप अल्टरनेट डेज पे एक स्कूप ले लो यार। आपका जो प्राइस है पर स्कूप, राइट, वो उतना ही होगा। अगर आप इंटेंस वर्कआउट करते हो, इंटेंस स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो शायद आपको डेली 1 स्कूप लगेगा, या तो फिर आप अल्टरनेट डेज पे एक स्कूप लो, आपका जो प्राइस है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और फूड पे डिपेंड रहो दोस्तों, नथिंग कैन रिप्लेस फूड, ओके। सो फूड ज़रूर कंज्यूम करना। फूड बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज जो है वो मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी अपने डाइट में इंक्लूड करना दोस्तों। जैसे मैंने कहा, नथिंग कैन रिप्लेस फूड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई विल सी यू ऑल विद माय नेक्स्ट वीडियो सून, एंड देन गुड बाय, टेक केयर, चीयर्स, बाय, डू सम एक्सरसाइजेस एट होम।